IBN 7 हौसला है। वैसे इससे पहले आज हरियाणा में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। अपने दम पर अपनी पहली सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। खट्टर के अलावा 9 और मंत्री भी थे जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनमें मुख्यमंत्री की रेस में शामिल कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शामिल हैं। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने पर उनके गांव बनियानी में जमकर खुशियां मनाई गई। राज्यपाल महोदय का यहां से प्रस्थान होगा, उस समय भी राष्ट्रीय धुन बजेगी। पंचकुला के इस मैदान में सुबह 8 बजे तक भारी भीड़ जुटाई थी। हरियाणा में पहली बार बनने जा रही बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए भारी हुजूम उमड़ आया। मंच पर सबसे पहले पहुंचने वालों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे। शपथ ग्रहण का वक्त 11:23 तय किया गया था और ठीक 11:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। उनके साथ मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सोलंकी भी मंच पर पहुंचे। इसके बाद तय वक्त पर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। खट्टर के साथ 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ को छोड़कर कोई और जाट नेता नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा मंत्रिमंडल में गैर जाट लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। जिन अन्य विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें कविता जैन, कृष्ण कुमार बेदी, करण देव कंबोज और विक्रम सिंह ठेकेदार शामिल हैं। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और एनडीए के घटक दल की ओर से रामविलास पासवान और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन भी मौजूद थी। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं ओम प्रकाश धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस आयोजन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर नहीं आए। दिल्ली में मौजूद हुड्डा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने नई सरकार को बधाई देते हुए तल्खी भी जता दी। हुड्डा का कहना था कि उन्हें इस समारोह का न्योता ही नहीं मिला। आप नहीं गए उस सेरेमनी में? मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया। मेरे निमंत्रण ही नहीं आया। निमंत्रण आया तो मैं जरूर सोचता। बहरहाल नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद पूरे हरियाणा में जश्न मनाया गया। खासतौर से रोहतक और करनाल में बीजेपी कार्यकर्ता झूमते गाते नजर आए। नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक के बनियानी गांव के रहने वाले हैं और वो करनाल से चुनाव जीत कर आए हैं। आज मुझे क्या सारे गांव को, सारे हल्के को बहुत खुशी है। सारे बहुत हमें ये है कि वो सबको सम्मान रूप से लेके चलेंगे। सारे सामूहिक सारे कार्य और अच्छी तरह से जो आज उन्होंने शपथ ली है वो कार्य अच्छी तरह से निभाएंगे। गांव के हर बच्चे के अंदर इतना जोश और इतनी ताकत है कि बहुत ही खुशी का माहौल है। हर बच्चा जोश से, उमंग से भरा हुआ है कि हमारे मनोहर जी जो है सीएम पद की शपथ ले ली है और अब हरियाणा को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए तैयार है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बीजेपी अपने चुनावी वादे कैसे निभाएगी, क्योंकि हरियाणा सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी नई सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं है। 4 सीटों से निकलकर हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना चुकी है, लेकिन इस सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है 81,000 करोड़ रुपए का कर्ज। इस बीच किस तरीके से हरियाणा को विकास की राह पर ले जाना है, ये मनोहर लाल खट्टर को अपने मंत्रिमंडल के साथ सुनिश्चित करना होगा। चमनलाल पनानिया के साथ अमित चौधरी, पंचकुला, IBN 7। और आइए अब जरा हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर हैं कौन मनोहर लाल खट्टर। शुरुआत से अगर हम शुरू करें, यानी कि जन्म से अगर हम शुरू करें, तो इनका जन्म 1954 में हरियाणा के रोहतक के निंदाना गांव में हुआ। पिता की जहां तक बात है हरबंस लाल, वो पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूजी थे। पिता ने गुजर बसर के लिए मजदूरी तक की। पिता हालांकि इनको आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनका ये ऐसी उम्मीद थी कि खेती में हाथ बटाए उनका बेटा। लेकिन जहां तक मनोहर लाल खट्टर की बात है तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने मां से पैसे उधार लेकर रोहतक से हाई स्कूल पास किया। डॉक्टरी के दाखिले की तैयारी के लिए दिल्ली आए, लेकिन
डॉक्टर की तैयारी के लिए एक लंबा वक्त लगना था, जो कि नहीं देना चाहते थे मनोहर। फिर डॉक्टर बनने का इरादा भी उन्होंने छोड़ दिया और कारोबार में वो फाइनली उतर गए। पिता से उधार लेकर सदर बाजार में कपड़े की एक दुकान खोली और फिर उसके बाद जैसे जैसे पैसे आए पिता का उधार चुकता कर दिया और बहन की शादी की। कारोबार के साथ ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आरएसएस के संपर्क में आए। 1977 में अगर हम देखें तो 24 साल की उम्र में वो संघ से जुड़ चुके थे। 1989 में जीवन भर संघ में रहने का उन्होंने ये सोच लिया था और फिर उसके बाद ये भी सोचा कि वो अविवाहित ही रहेंगे। 14 साल संघ में रहने के बाद फिर वापस बीजेपी में आए। 1994 में हरियाणा के संगठन मंत्री हुए। 1996 में बंसीलाल को बीजेपी का समर्थन देकर सरकार बनवाई, लेकिन बाद में समर्थन वापस ले लिया। 1999 में चौटाला को बीजेपी के साथ लेकर आए और इसके बाद एनडीए ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीत ली। 1996 में पहली बार नरेंद्र मोदी से इन्होंने मुलाकात की। 1996 में मोदी, आपको बता दें कि उस वक्त हरियाणा के इंचार्ज थे। 2002 में मोदी ने अपने पहले चुनाव में खट्टर की ही मदद ली थी और मोदी ने खट्टर को कांग्रेस के गढ़ यानी कि भुज बुलाया। 2002 में जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया और कुछ साल बाद बीजेपी ने 11 विधान सीटें इनके नेतृत्व में जीती। 2004 में संघ ने खट्टर को दिल्ली समेत 12 राज्यों का प्रभार दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिम्मा खट्टर को दिया गया। पार्टी ने 12 में से 10 विधानसभा सीटें जो हैं वो जीत ली। अब 2014 लोकसभा की हम चुनाव की अगर बात करें तो खट्टर को हरियाणा चुनाव कमेटी की कमान दी गई। करनाल से ये चुनाव लड़े और जीते भी। मनोहर खट्टर मोदी के बाद बीजेपी के पहले सीएम हैं जो कि पहला चुनाव जीतकर अपना पद अब संभाल चुके हैं।